हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सपोज दैट एफ इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट मॉड में एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि f हमारा एक एंटायर फंक्शन है और उस एंटायर फंक्शन के मॉडुलस का वैल्यू 2024 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। तो आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का स्टूडेंट हमारा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगा। ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक पहले लॉजिक अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक रिजल्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन इसका। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमको ये पता है स्टूडेंट कि एफ ऑफ जेड जो है वो हमारा एक एंटायर फंक्शन है, ये दिया गया है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर एक इनइक्वालिटीज दिया गया है। इस एंटायर फंक्शन का जो मॉडुलस वैल्यू है स्टूडेंट वो 2024 से बड़ा है। ठीक है, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। तो स्टूडेंट इस इनइक्वालिटीज को हम पहले इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं डी, और स्टूडेंट डी का जो वैल्यू होगा वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा और ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें करना क्या है कि इस इक्वालिटीज में दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा स्टूडेंट 2024 प्लस डी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला प्रॉपर्टी पता होगा कि मॉड में जेड का स्क्वायर को हम लोग जेड और जेड का कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से इसको हम लोग एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट लिखेंगे और इसको स्टूडेंट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर 2 इंटू 2024 इंटू डी। अब स्टूडेंट आप डी का यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, 0 1 2 कुछ भी पुट करेंगे, ये स्टूडेंट अब आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है। तो इसको स्टूडेंट हम लोग ए मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट जो है वो हमारा ए अपॉन एफ ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें एफ ऑफ जेड जो है वो हमारा नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब हम लोग मॉडुलस में एफ ऑफ जेड का वैल्यू हमको 2024 से हमेशा बड़ा मिलेगा तो ये स्टूडेंट कभी जीरो तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि एफ ऑफ जेड जो होगा वो हमारा नॉन जीरो है। अब स्टूडेंट ए हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, हमको पता है कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एंटायर होता है और एफ जेड जो है स्टूडेंट ये भी हमारा एंटायर है। तो दो एंटायर फंक्शन का डिवीजन भी स्टूडेंट हमारा एक एंटायर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एंटायर फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। तो स्टूडेंट यहां से हमको ये पता चल गया कि एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट जो होगा वो भी हमारा स्टूडेंट एक एंटायर फंक्शन ही होगा। अब स्टूडेंट हमको जो चाहिए लॉजिक हम अप्लाई करने वाले वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया कि एफ जेड का कॉन्जुगेट भी स्टूडेंट हमारा क्या होता है, एंटायर फंक्शन होता है। अब यहाँ पहले हम नोट करके एक स्टेटमेंट लिखते हैं। इन जनरल इफ f of z is an entire function, then f of z conjugate is not entire function। तो स्टूडेंट अगर एफ जेड हमारा एंटायर फंक्शन है तो उस कंडीशन में एफ जेड का कॉन्जुगेट जो होगा वो हमारा एंटायर फंक्शन नहीं होता है। ये हमने नोट करके लिखा। अब स्टूडेंट रिजल्ट क्या कहता है उसका देखिए। रिजल्ट ये कहता है इफ बोथ एफ जेड एंड एफ जेड कॉन्जुगेट आर एंटायर फंक्शन देन एफ ऑफ जेड इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर स्टूडेंट एफ जेड और एफ जेड का कॉन्जुगेट अगर दोनों एंटायर फंक्शन हो जाते हैं तो स्टूडेंट उस कंडीशन में एफ जेड को हमारा कांस्टेंट फंक्शन ही होना होगा। ये हमारा रिजल्ट कहता है। अभी हमने स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले तो एफ ऑफ जेड यहाँ पर दिया गया ये एंटायर है, ये क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर दिया,
और स्टूडेंट यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि एफ जेड का कॉन्जुगेट भी एंटायर फंक्शन होगा, और रिजल्ट ये कहता है कि अगर एफ जेड और एफ जेड का कॉन्जुगेट एंटायर फंक्शन है तो उस कंडीशन में एफ जेड हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको पता चल गया कि एफ जेड जो होगा वो स्टूडेंट हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए वाले ऑप्शन में स्टूडेंट ये कहा जा रहा है कि एफ जेड इक्वल टू 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। स्टूडेंट ये कोई जरूरी नहीं है कि एफ जेड का वैल्यू बस 2024, ये 2025, 26 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ए वाला ऑप्शन स्टूडेंट गलत हो जाएगा। बी वाले में कहा जा रहा है एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो स्टूडेंट बी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सी वाले में कहा जा रहा है कि एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, तो स्टूडेंट इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, और स्टूडेंट आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमारा 1 1 नहीं होता है। ठीक है, अगर आप देख लीजिए, आपको अगर यहां से ऐसे सॉल्व करना है तो अगर आप कांस्टेंट को एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी मान ले रहे हैं, अगर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव करिए, एफ डेरिवेटिव जी आपको 0 मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट ये एफ डेरिवेटिव जेड आपका ग्रेटर देन 0 होता या एफ डेरिवेटिव जेड आपका लेस देन 0 होता तो ये इस कंडीशन में 1 1 होता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एफ डेरिवेटिव जेड अगर आपका 0 हो जाता है तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन हमारे 1 1 नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बाइजेक्टिव होने के लिए स्टूडेंट 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, जब फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो वो बाइजेक्टिव कैसे होगा। तो स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।